हालेलुया, हालेलुया। अरे जोर से कम परमेश्वर के लिए आप जितना जोर लगाओगे उसका 100 गुना जोर परमेश्वर आपके लिए लगाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम समझते हैं कि हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर एक तू ही है और तेरी ही महिमा हो, तेरी ही बड़ाई हो, तेरी ही प्रशंसा हो। एक अद्भुत शब्द है परमेश्वर का हालेलुया, जिसका कोई ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। किसी के पास परमेश्वर ने शब्द नहीं दिया है जो उनकी महिमा को कर सके, उनकी बड़ाई को कर सके। कितने लोग ध्यान से सुन रहे परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के बातों को। आप जितना परमेश्वर पे ध्यान केंद्रित करेंगे, 24 घंटे में परमेश्वर 2 घंटा 40 मिनट मांगते हैं। समझो कि 10 गुना प्रभु दिन रात मिला के आपको दे रहे हैं। अगर आप जितना बढ़ोगे 100 गुना लेने के लिए तैयार हो, परमेश्वर देने के लिए तैयार है। हम लोग परमेश्वर में मैं सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के पवित्र मीठे और मधुर नाम में। आप सब 10 मिनट से ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है ये 10 मिनट आपके जिंदगी को लेके बदल देगा, आपके जीवन को बदल देगा। क्योंकि मेरा प्रभु या धर्म बदलने नहीं, किसी की जाति बदलने नहीं, प्रभु परमेश्वर जीवन बदलने आया था। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हम प्रभु यीशु में अपने जीवन को बदलते हैं? हम प्रभु में अपने जीवन को बदलते हैं। परमेश्वर महान है, युग ना युग जीवित परमेश्वर है, सब कुछ है। हमें अपने जीवन में आशीष चाहिए। कितने लोगों को आशीष चाहिए हमें जीवन में? सभी हाथ उठा रहे हैं। मैं प्रभु का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सब हाथ उठा रहे हैं कि मुझे भी आशीष चाहिए। आशीष चाहिए, लेकिन परमेश्वर उसके लिए कुछ मांगते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर उसके लिए आपसे कुछ मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? कि परमेश्वर की कमी है? नहीं, आपके जीवन में कमी ना हो इसके लिए परमेश्वर आपसे मांगते हैं। आपके जीवन में किसी चीज की कमी ना हो इसके लिए परमेश्वर मांगते हैं। हमें परमेश्वर ने किस चीज के लिए चुना है? जितने भी लोग आवाज बंद कर दे, एक दूसरे को डांटो, पड़ोसी को बोलो चुप रहो, सुनो, बात बात में कर लेना। परमेश्वर हमें और आपको सभी को अपनी सेवा के लिए चुना है। किसके लिए चुना है? किसके लिए चुना है परमेश्वर? सेवा 2 तरीके से हम कर सकते हैं। परमेश्वर में हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हम 2 तरीके से परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में भवन में आने के बाद परमेश्वर के लिए सेवा नहीं है तो समझ जाइए आपका जीवन ब्लेस नहीं है, आपका जीवन आशीषित नहीं है। आप परमेश्वर की उस आशीष को नहीं पा सकेंगे जो आशीष परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ है। अगर आपके जीवन में सेवा नहीं है तो आपका जीवन बिल्कुल मरा हुआ जैसा है। आप शरीर में तो जीवित है लेकिन बाकी सब कुछ समाप्त हो गया। हम 2 तरीके से परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हम सिर्फ ताली बजाते हैं। परमेश्वर, आप लोग पूरी बात ध्यान से नहीं सुनते हैं। पूरी बात आप ध्यान से सुनेंगे, आपके समझ में आएगी, तब आप आगे बढ़ेंगे। आप जब तक ध्यान, मन, आत्मा, आवाज की तरफ नहीं रखेंगे, एक एक बातों को गौर से नहीं सुनेंगे, आशीष से वंचित रह जाएंगे।
परमेश्वर हमें बाइबल बताती कि दो तरीके से लोगों ने परमेश्वर का सेवा किया। किस तरीके से? कितने तरीके से लोगों ने परमेश्वर की सेवा किया और सभी आशीषित हो गए। आपको आशीष चाहिए? दो तरीके से सेवा करना है परमेश्वर का। पहला सेवा बाइबल हमें बताती है, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो हमसे सेवा ले रहे हैं, हालेलुया। ये आगे वाले आवाज बंद कर दीजिए आप लोग। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के लिए सेवा नहीं है तो परमेश्वर से आपका लिंक टूट चुका है, आपका नेटवर्क फेल हो चुका है, कोई फोन लगने वाला नहीं है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए। बाइबल बताती है परमेश्वर के लोग दो तरीके से सेवा करते थे। पहला सेवा, परमेश्वर के लोग जो स्वस्थ रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे या बीमार रहते थे, जिस अवस्था में रहते थे, परमेश्वर के लिए लोगों के लिए खड़े रहते थे, अपने शरीर से सेवा करते थे। क्या करते थे? अपने शरीर से सेवा करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि मैं सेवा करूंगा तो मुझे मिट्टी लग जाएगा, मेरे पड़ोसी मुझे क्या कहेंगे, मेरे लोग मुझे क्या कहेंगे। और दूसरी सेवा थी, परमेश्वर के लोग जिनके पास परमेश्वर ने धन दिया था, वो अपने धन से परमेश्वर की सेवा करते थे। किस चीज से सेवा करते थे? एक शरीर से और दूसरा धन से। बाइबल बताती है दाऊद एक बकरी चराने वाला था, चरवाहा था, परमेश्वर के डर और भय में चलता था, उसकी उपस्थिति में चलता था। उसने परमेश्वर की सेवा अपने पूरे शरीर से और पूरे धन से किया। किससे किया? पूरे शरीर से और पूरे धन से सेवा किया। परमेश्वर क्या करते हैं? जब आप सेवा करने के लिए तैयार होंगे अपने शरीर से और अपने धन से, बाइबल बताती है उसके जितने वंश थे, उसके बाद उसके वंश में सुलेमान आया, जो इस बाइबल बताती की है कि न उससे पहले कोई राजा इतना धनी हुआ था और न भविष्य में होगा। ये अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर आपके तक ही सीमित नहीं है, परमेश्वर का आशीष आपके वंश 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 जितने वंश आएंगे वहां तक जाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर के लिए अपने मन को खोलते हैं, अपने हृदय को खोलते हैं, अपने शरीर को खोलते हैं, आप अपनी पूंजी को खोलते हैं। अरे दाऊद ने छोटा सा सेवा किया था अपने धन से परमेश्वर के लिए, उसका बेटा इतना ब्लेस हुआ सुलेमान कि लोग उसके बेटे से मिलने आते थे तो बाइबल बताती है साल में 25 टन सोना उसके यहाँ मिलने वाले लोग लेके आते थे। कितना लेके आते थे? 25 टन सोना, जो चांदी और बाकी चीज की कमी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने सेवा किया था। किसका? परमेश्वर का। किससे? अपने शरीर और अपने धन से। और उसका बेटा इतना धनवान था, इतना सामर्थी था, इतना बुद्धिमान था, कोई नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि हम आशीष हो और ये आशीष हमारे वंश तक जाए तो परमेश्वर का सेवा करना चालू कर दो। आप भवन में आते हैं, बैठ जाते हैं और बस चले जाते हैं, ये आपकी सेवा नहीं। जब तक परमेश्वर से आपका लिंक नहीं जुड़ेगा आप आशीष से वंचित रहेंगे। दूसरा है, मेरे पास पैसा नहीं है। हो सकता है मेरे भाई बहन आपके पास पैसा नहीं हो। हम अगर अपने शरीर से ही सेवा करेंगे, हम परमेश्वर के भवन में आए हैं, हम परमेश्वर के लिए अपने शरीर से ही सेवा करेंगे। मेरे पास पैसा नहीं है, अरे परमेश्वर कभी आपको बीमार नहीं होने देगा।
वो आपकी स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, आपकी घर की रक्षा करेगा, क्योंकि आप अगर परमेश्वर के लिए खड़े हैं तो खुदा है, वो आपके पूरे परिवार के लिए खड़ा हो जाएगा, पूरे वंश के लिए खड़ा हो जाएगा। हम जिस चीज से परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया वैसे ही मेरे जीवन में आ जाता है। बाइबल बताती है जब मूसा प्रार्थना करने जाता था, हमारे बहुत सारे वॉलंटियर हैं सेवा करने वाले, सब सेवा करने के बजाय इधर उधर देखते रहते हैं, आज सबके लिए है। यहोशू क्या करता था, जब मूसा सीने पर्वत पे प्रार्थना करने के लिए जाता था, 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन प्रार्थना करता था, यहोशू मुंडी झुका के खड़ा रहता था। क्यों? कि मेरा परमेश्वर आएगा। वो परमेश्वर को नहीं जानता था, बस एक ही चीज जानता था, मेरा जो नबी है वो मेरा परमेश्वर है, वो मुझे आज्ञा देगा, वो जो कहेगा मैं वही करूंगा, जो कहेगा मैं करूंगा। उसे परमेश्वर से नहीं अपने नबी से मतलब था, अपने अगुवे से मतलब था। और पता है वो कितना आशीषित हुआ, उतने शरीर से ऐसा नहीं था, कहीं नहीं लिखा है यहोशू 10 मांस देता था, लेकिन अपनी ताकत अपनी शरीर से पूरे अडिग रहता था, खड़ा रहता था। परमेश्वर ने उनके मन को देखा, उनकी सच्चाई को देखी, उसके जीवन को देखा, उसकी उपस्थिति को देखा, और परमेश्वर ने आशीष दिया, ए यहोशू तू जा, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। और जिंदगी में यहोशू एक भी लड़ाई नहीं हारा, एक भी लड़ाई नहीं हारा। ये शरीर की सेवा है। अगर आप आते हैं परमेश्वर के भवन में, आप देखें जो भी काम रुका हुआ है, अगर आपके पास पैसा नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास परमेश्वर ने भला चंगा शरीर दिया है, आप उससे सेवा करना चालू कर दें। ये मत देखे कि मेरे शरीर में मिट्टी लग जाएगा, मैं क्या करूंगा नहीं करूंगा। परमेश्वर से आपका लिंक जिस दिन जुड़ जाएगा, परमेश्वर आपके घर को ब्लेस करना चालू कर देंगे। जिस दिन आप अपने धन से परमेश्वर की सेवा करना चालू कर दीजिएगा, अपने शरीर से परमेश्वर का सेवा चालू कर दीजिएगा, परमेश्वर आपके धन का रखवाली करेगा, परमेश्वर आपके शरीर का रखवाली करेगा। और जिसका रखवाला परमेश्वर होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? कितने लोग चाहते हैं कि हम आशीषित हो जाए? आज से 2 काम करना चालू कर दीजिए। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, परमेश्वर ने आपको शक्ति दिया है, परमेश्वर ने आपको शरीर दिया है, परमेश्वर का सेवा करना चालू कर दीजिए। जब भी आइए, जितना हो सके परमेश्वर का सेवा कीजिए। परमेश्वर का सेवा करके आप देखिए, आप जितना बोएंगे, चाहे शरीर से बोए, चाहे धन से बोए, चाहे प्रभु ने जो सामर्थ्य दिया है, जिस चीज से बोएंगे उसका 100 गुना 1000 गुना आप काटने के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी कमी नहीं होगी। सेवा परमेश्वर के साथ आपके लिंक को जोड़ता है। क्या करता है? परमेश्वर के साथ आपकी सेवा आपको लिंक को जोड़ता है। और जब परमेश्वर के साथ आपका लिंक बन जाएगा, परमेश्वर के साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी, परमेश्वर के साथ आपकी यारी हो जाएगी, अरे वो खुदा है। वो बाइबल बताती है जिस यहोशू को एक भी लड़ाई हारने नहीं दिया, जिस सुलेमान से बड़ा कोई राजा नहीं हुआ, न कितना धनवान हुआ, आप तैयार रहिए। वही परमेश्वर, अगर आप सेवा करना चालू करेंगे शरीर से, धन से, वही परमेश्वर आपको सुलेमान बना देगा, वही परमेश्वर आपको यहोशू बना देगा। ये सेवा होता है। ये परमेश्वर है मेरा, वो खुदा है। ये नहीं कहता कि तुम्हारे पास नहीं है फिर भी दो, अरे तुम्हारे पास जो है वही दो। लेकिन प्रभु को तो देना सीखोगे तो लेने का अधिकारी रहोगे। जब तक दोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। ये खुदा है, ये तुम्हारी हर एक बातों को जानता और समझता है। एक बार जोरदार ताली बजाइए प्रभु के लिए। वो महान परमेश्वर है। हमें आशीष चाहिए अपने जीवन में, हमें अपने जीवन में बढ़ते रहना है तो हमें परमेश्वर के साथ लिंक बनाना पड़ेगा। हालेलुया।
एक बार खड़े हो जाइए। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके मन को, हृदय को बदले और प्रभु से आपका लिंक जुड़ जाए। दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली से परमेश्वर का अभिनंदन करें और कहें, अपने आप में प्रोफेसी करें, अपने मुंह से बोले, हे प्रभु मेरा आपके साथ लिंक जुड़ जाए। मेरे पास जो कुछ भी है मैं पूरी सच्चाई से आपका सेवा करूंगा, मैं पूरे विश्वास से आपकी सेवा करूंगा। प्रभु आपका लिंक मेरे साथ होना चाहिए, आपका नेटवर्क मेरे साथ जुड़ा रहना चाहिए। और जिसके साथ परमेश्वर का लिंक जुड़ जाए, कभी उसके घर में, परिवार में, उसके वंश तक में कमी नहीं होगी। आप चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि मैं तो अच्छी जिंदगी जीऊं लेकिन मेरा वंश उससे भी अच्छी जिंदगी जीता रहे। कितने लोग चाहते हैं? एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। यहोवा कहता है, तू मेरे साथ लिंक जोड़ ले, तू मेरे साथ प्रेम कर ले। जिन्हें तेरे पास नहीं है कोई बात नहीं, शरीर परमेश्वर ने दिया है, उसी से मेरा सेवा कर। जो है तेरे पास उसी से मेरा सेवा कर। तू एक बार जुड़ के तो देख, परख के तो देख, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। अरे खुदा सब कुछ कर सकता है, आपके सोच समझ से अधिक कर सकता है। आइए अपने अपनी आंखों को बंद करें। कितने लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं परमेश्वर के भवन में? पूरे विश्वास के साथ हेलो, पूरे आनंद के साथ आज बोलिए, परमेश्वर अभी तक मैंने नहीं सेवा किया होगा प्रभु, भले मेरा मन मोटा हो गया है, मुझे रोक दिया गया होगा शैतान के द्वारा, लेकिन आज परमेश्वर मैं आपके भवन में विश्वास के साथ ये बोल रही हूं कि अभी से मैं आपके भवन के लिए, आपके लिए हर सेवा करने के लिए तैयार हूं। जो आपने मुझे सामर्थ्य दी है, जो आपने मुझे दिया है, जो आपने मुझे दिया है, जो आशीष आपने दी है, उससे मैं आपकी सेवा करूंगा। अपनी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आपके मन को, आपके हृदय को सेवा के लिए खोले। हालेलुया, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु ईश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम शुक्रिया करते हैं प्रभु। तू महान परमेश्वर है, तेरी करुणा अगम अपार है प्रभु। तो सृष्टि का रचने वाला, सृष्टि का पालनहार है पिता। तो अपने हर एक लोगों के मन और की बातों को जानता है प्रभु। तो हर एक बातों को समझने वाला खुदा है पिता। भले मेरा मन मोटा हो गया था परमेश्वर, कि मैं जो आपने मुझे बख्शा है पिता, जो आपने मुझे दिया है, मैं उस रीति से आपकी सेवा नहीं कर पा रहा था पिता। लेकिन होने दे खुदा, तेरा दया, तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम हमारे जीवन में आए प्रभु, कि जो तूने दिया है, हम शरीर से, हम धन से, जो भी तूने दिया है परमेश्वर, हम पूरी ईमानदारी के साथ सेवा करें पिता। हाँ प्रभु, हम तेरे सेवा में ईमानदार रहे प्रभु। जब आप सेवा में ईमानदार रहेंगे, खुदा की आत्मा एक एक जन पे उतरेगा, एक एक जन ब्लेस होंगे, एक एक का परिवार, एक एक का वंश ब्लेस हो जाएगा। मेरे भाई बहन आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, उनके साथ आपका लिंक जुड़ना चाहिए। प्रभु ने आपको जो दिया है उसी से परमेश्वर की सेवा करें। प्रभु महान है, वो आपके मन को देखता है पिता, आपकी मन को देख रहा है। आप अपने मन को खोलेंगे, प्रभु आपके लिए स्वर्ग के भंडार को खोल देगा। प्रभु खुदा है, खुदा किसी के साथ
भेदभाव नहीं करता। आप जो सेवा करेंगे उसका फल आपको ही मिलेगा। प्रभु महान है। आप जिस रीति से सेवा करेंगे उसी रीति से परमेश्वर आपके जीवन में फल को देखेगा। आप जानते होंगे, देखते होंगे कि वो आदमी ब्लेस हो रहा है, वो आदमी आशीषित हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों नहीं आशीष आ रहा है? अरे उसकी सेवा का फल है जो आशीष हो रहा है। आज आपसे सेवा करना चालू कर दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में भी आशीष देगा। ओ खुदा तू तरस खा, इनके मन को तोड़। जो भी शैतान इन्हें सेवा करने से इसके मन को भटकाती है, इनके मन को मोटा कर देती है, इनके जीवन को पकड़ के रखती है, खुदा पाप होने दे। आज पवित्र आत्मा का रूह का अभिषेक उतरे, एक एक जन के आत्मा हृदय टूट जाए पिता तेरी सेवा के लिए। प्रभु एक एक जन तैयार हो जाए खुदा बाप, जो आपने दिया है उस हालात में तेरी सेवा के लिए एक एक जन खड़े रहे खुदा, पूरी ईमानदारी से पूरी सच्चाई से तेरी सेवा करे परमेश्वर। जिस तरह प्रभु हालेलुया अब्राहम ने सेवा की प्रभु, तेरी उसका वंश पूरा उद्धार हो गया प्रभु। दाऊद ने सेवा की, उसका वंश ब्लेस हो गया पिता परमेश्वर। हो राजा और यहोशू ने सेवा की, हो एक भी लड़ाई नहीं हारा होने दे पिता। एक एक जन आज जो सेवा के लिए अपने हृदय को खोल रहे, अपने मन को खोल रहे, उनका लिंक तेरे से जुड़ जाए परमेश्वर। उनके मन, हृदय, परिवार, घराना, वंश आशीषित हो जाए पिता। होने दे खुदा बाप एक एक जन जो उनके मन प्रभु हो प्रभु मोटा करता रहा शैतान। आज मैं शैतान की हर एक योजना को बांधता हूँ खुदा तेरे उस अद्भुत और सामर्थी नाम के द्वारा। और एक एक जन का हृदय मन टूटे, जो भी शैतानी योजनाएं, दुष्ट योजनाएं, अंधकार की आत्माएं, लूसीफर की आत्माएं, इजबेल की श्राप, अजगर की उल्टी जो भी इस भवन में कार्य कर रही है, मैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ, मैं कमांड करता हूँ। एक एक आत्मा आज उठे यीशु के नाम से, चीखे, चिल्लाए और बाहर निकले यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। एक एक दुष्ट आत्मा के बंधन आज मैं कमांड करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम से। तुम छोड़ो इनके जीवन को, छोड़ो इसके शरीर को, छोड़ो इसके घर को, छोड़ो इसके वंश को और निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ, मैं कमांड करता हूँ। जो भी शैतान इनके परिवार को ब्लेसिंग आशीष रोक दिया है, आज मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से। एक एक जन के ब्लेसिंग खुल जाए यीशु के नाम से, एक एक जन ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता ये तेरे भवन में आए खुदा बाप, आज एक एक जन अभिषेक से भर जाए। पवित्र आत्मा का रूह टच करे, पवित्र आत्मा टच करे, पवित्र आत्मा का रूह टच करे, टच करे होली गॉड। एक एक जन हर एक जादू टोने की आत्मा आज निकले इस भवन से। आज इन लोगों के जीवन को छोड़ो और तुम चाहो यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, मेरा प्रभु तुम्हें डांटे, मेरा यीशु तुम्हें डांटे। धन्यवाद करता हूँ पिता, एक एक जन ब्लेस हो जाए, आजाद हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु, तूने एक एक के मन हृदय को छोड़ दिया प्रभु। आज से सेवा के लिए खड़े रहेंगे प्रभु, अद्भुत तरीके से तेरी सेवा करेंगे। जो सेवा करे उनके लिंक जुड़ जाए पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च, आमीन, आमीन। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए खुदा बाप का। धन्यवाद।